छपरी प्रोमैक्स R15 बाइक। माधव गुलाटी BA बॉर्डर मास लेकर पास होकर अपने पिताजी से, मैं शहर जाकर अच्छी नौकरी करके मुझे पैदा किए इसलिए आपका नाम रोशन करने जा रहा हूँ, ऐसा कहता है। शहर आकर अपने गांव के ही गोपाल के रूम पर जाता है। गोपाल माधव को देखकर, तो बिल्कुल नहीं बदला रे, तू BA पास हो गया, ऐसे गांव जैसा मुंह बनाकर ऐसे शहर में आए तो तू शहर में कहीं भी गया तो से निकल यहाँ से करके थूकेंगे रे तेरे मुंह पर, ऐसा कहता है। माधव, तू अपने गांव में गाय चराने वाला गोपाल ही है ना? क्या है रे ऐसा हो गया, ये तो पहचान ही नहीं सकते, ऐसा कहता है। तो गोपाल, क्यों मेरी स्टाइल अच्छी नहीं है क्या? हॉलीवुड के हीरो जैसा दिख रहा हूँ ना मैं, ऐसा कहता है। माधव, अच्छा नहीं है करके कौन बेवकूफ बोला रे? रंग बिरंगे रंगों से भरा वो हेयर स्टाइल, वो ब्राइट कलर का शर्ट, जीन्स और शूज, तेरे को देखे तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है रे। अरे अरे मुझे भी तेरे जैसा बना देना यार, ऐसा कहता है। तेरे को मैं नहीं बनाया तो तेरे जैसे को मेरे रूम पे कैसे रखूंगा रे? कल ये समय तक देख तेरे को कैसे बनाऊंगा, ऐसा बोलता है गोपाल। अगले दिन गोपाल माधव को बदलने के बाद माधव खुद को आईने में देखकर, मस्त लग रहा हूँ ना रे, चल चल बढ़िया इंग्लिश वाली फिल्म देखकर आएंगे, ऐसा कहता है। कुछ दिनों बाद माधव का स्टाइल गोपाल से भी डबल स्टाइल हो जाता है। उसके बातें करने का स्टाइल, खड़े रहने का अंदाज, चलने का स्टाइल, देखने का स्टाइल, करने वाले कामों में कोई बुलाए तो या कहना। ऐसे एक दिन माधव के पिताजी का फोन आता है। क्या रे बेटा, कैसा है? नौकरी के लिए कुछ कोशिश कर रहा है या नहीं? ऐसा कहता है। तो माधव, या डैडी, हाउ इज मॉम एंड यू डैडी? मैं चलते हुए किसी भी ऑफिस में गया तो वो लोग मुझे बिल्कुल ही रिस्पेक्ट नहीं देते हैं और मुझे प्यून का, अटेंडर का जॉब ऑफर कर रहे हैं, इसलिए मुझे अर्जेंट में एक बाइक खरीदना होगा। तब उस बाइक में किसी भी ऑफिस में गए तो आओ आओ सर कहकर बुलाकर अच्छा जॉब देंगे, इसलिए आप मुझे बाइक खरीदने के लिए 2 लाख भेज दो, ऐसा कहता है। माधव के पिताजी, क्या रे तेरी बातें ऐसे बदल गई? तबीयत ठीक है ना? समय पर खाना खा रहा है ना? तबीयत का ख्याल रख, ऐसा कहता है। बाइक खरीदने के लिए उतना पैसा मेरे पास कहाँ है बेटा? अपने 1 एकड़ की जगह है, उसमें का फसल बेचा तो खर्चा निकाल कर 70,000 है, इससे सेकंड हैंड बाइक खरीद कर अच्छी नौकरी ढूंढ ले बेटा, ऐसा कहता है। माधव मायूस होकर, पोर डैडी, ठीक है उतना ही पैसा भेज दो, मैं यहाँ पर लोन लेकर नई बाइक खरीद लूंगा, ठीक है, ऐसा कहता है। ये सब बातें सुनकर गोपाल, व्हाट अ गुड डील, अपन बाइक खरीद लिए तो अपन अपनी जिंदगी उस वुमन कॉलेज के गेट के पास गुजार सकते हैं, यू नो, अपन बाइक पर जाकर ऐसे आग मारे तो वो लड़कियां ऐसे पड़ जाएंगी यार, ऐसे खुश होकर बताता है। माधव, पर कैसे रे, वो 70,000 से बाइक कैसे आएगी, ऐसा कहता है। गोपाल 2 मिनट सोचकर, मेरे पहचान की एक औरत है रे, शांताबाई करके, वो ब्याज से पैसे देती है, चल तुझे उससे मिलाता हूँ। माधव खुशी से, अरे दोस्त बोले तो तू है रे, ऐसा कहता है। शांताबाई 100 साइन लेकर बाइक खरीदने के लिए 70,000 छोड़कर ऊपर के पैसे देती है। माधव उसने बताए वो जगह पर साइन कर देता है। ब्याज से पैसे लिया तो नहीं हो जाता बेटा, हर महीने 5 तारीख के पहले असल और ब्याज नहीं भरा तो क्या होगा पता है क्या, ऐसा कहती है शांताबाई। शांताबाई के बाजू में खड़े पहलवान जैसा आदमी को देखकर माधव, क्या होगा अंकल, ऐसा कहता है मासूम सा चेहरा बनाकर। तो पहलवान प्यार से, हाथ पैर टूट जाते हैं बेटा, ऐसा कहता है। उस दिन से बाइक के ऊपर इधर उधर घूम रहा था माधव। उस गांव में रामनाथ श्रीवास्तव बोलकर एक बड़ा व्यापारी अपनी लड़की सौजन्या को होम मिनिस्टर के लड़के वरुण को देकर शादी कर रहे करके सभी पेपरों में फुल पेज पर न्यूज छपवाता है। उस पेपर में सौजन्या और वरुण का फोटो भी था। माधव वो पेपर देखकर गोपाल से, वाह क्या किस्मत है रे इनकी, करोड़ों की संपत्ति है और ये देख मुझे एक कर्जे वाली बाइक दिया भगवान ने, ऐसा कहता है। गोपाल, अरे यार फील मत हो रे, तेरा भी एक दिन आएगा यार, एवरी डॉग इज डे, ऐसे बुजुर्ग लोग कहते हैं ना, ऐसे कहता है गोपाल। तो माधव मायूस होकर, उस सौजन्य वाले के यहाँ कुत्ता बनकर रहा तो भी अच्छा रहेगा, ऐसा कहता है। अगले दिन माधव बाइक से जा रहा था तो शांताबाई और पहलवान आकर उसके आड़े आकर रोक देते हैं। बाइक का कर्जा और असल और ब्याज नहीं देकर 8 महीने से भाग रहा है कमीने, कहकर माधव का कंधा पकड़कर बाइक के ऊपर से नीचे उतार कर बाइक के साथ तुझे भी घसीटते हुए लेकर आ, बोलती है शांता दीदी।
अब बाइक और माधव को शांताबाई के आगे खड़े करते हैं पहलवान। तो शांताबाई माधव की कॉलर पकड़कर, क्या रे भोसड़ी के, 8 महीने से तेरे लिए हमारे आदमी घूम रहे, तो आज मिला, निकाल पैसा निकाल। ऐसा कहती है। तो माधव मायूस चेहरा बनाकर, मैं बचकर नहीं भाग रहा हूँ आंटी, IIA की परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। उसके टेंशन से ही ब्याज कर्जे वाली बात भूल गया दीदी, करके बाइक के ऊपर चढ़ने जाता है। और 1 हफ्ते में दे दूंगा आंटी। कहकर बाइक स्टार्ट करने जाता है तो पहलवान बाइक हिलना ही नहीं वैसा पकड़कर माधव को शांताबाई के पैरों पर गिरना ऐसा धकेलता है। माधव उठकर रोए जैसा मुंह बनाकर, ठीक है आंटी, बाइक लेकर जाओ आंटी। ऐसा कहता है। तो शांताबाई, अरे तेरे ये बाइक को बेची तो 30,000 भी नहीं मिलेंगे, पूरा पैसा अभी देता क्या, या हाथ पैर तोड़ दूं? ऐसा बोलती है। इतने में दूर से आ रहे रामनाथ श्रीवास्तव की लड़की सौजन्या दूसरे कोई लड़के से जोर जोर से हंसते आती है। वो देखकर फट से फोन निकालकर उनका फोटो निकालकर शांताबाई से, क्या तुम्हारे पैसे दूं क्या? कितना दूं? 2 लाख, 5 लाख, कितना दूं बोलो? ऐसा कहता है। अब माधव के चेहरे पर डर नहीं था तो शांताबाई बड़े आश्चर्य से, उतना पैसा अभी देता क्या, कैसे देगा? करके पूछती है। तो माधव, वो सबसे तुमको मतलब नहीं, जस्ट वेट फॉर 10 मिनट्स। कहकर वहीं बाजू में रामनाथ के ऑफिस में जाकर सीधे रामनाथ के कैबिन में जाकर, ए रामू, पहले 5 लाख दे तो। ऐसा कहता है। रामनाथ माधव को ऊपर से नीचे तक देखकर, कौन है रे तू, पंडाल डालने वाला ही क्या? तेरे मालिक को पहले ही एडवांस दिया था ना रे। ऐसा कहता है। माधव, नो 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 यार, वो नहीं, ये अपनी पर्सनल बात है, ये ले देख। कहकर फोन में फोटो रामनाथ को दिखाता है। हाँ तो तुझे 5 लाख क्यों दूं? ऐसा कहता है रामनाथ। तो माधव, अरे धीरे रे भाई, देख मुझे परेशान किए बगैर पैसे दे दे। ऐसा कहता है रामनाथ। क्यों दूं भाई? ऐसा कहता है माधव। 4 दिन में शादी रखकर तेरी लड़की दूसरे लड़के के साथ घूम रही है इसलिए। ऐसा कहता है। इस फोटो को पब्लिक तक पहुंचने से पहले पैसे दे दे। ऐसा कहता है रामनाथ। वो उसकी दीदी की शादी में लंदन से आया मेरा छोटा लड़का है। कहकर चुपचाप रिवॉल्वर निकालकर हाथ में पकड़ता है। तुरंत माधव अरे बाप रे करके चिल्लाकर वहां से बंदूक की गोली से भी तेज भागकर बाहर खड़े शांताबाई को भी नहीं मिलते हुए सीधे अपने गांव में जाकर छुप जाता है।